Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss Dawn editorial, namely River Project Protests. ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे रिवर प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट जिसका नाम है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम अपनी वोकेबलरी की जाने बढ़ते हैं ताकि हमें इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अगर हम पहले ही उनका मीनिंग देख लेंगे तो इस एडिटोरियल को समझने में आसानी होगी। ओके जी, हमारे पास ये वोकेबलरी आ चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन वर्ड हमारे पास है यहाँ पर बी सेट। ठीक है, जैसे कि एडिटोरियल स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में ही आप ये वर्ड देखेंगे, बी सेट यहाँ पर मौजूद होगा। जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, घेरना। ठीक है, बी सेट मतलब कि किसी चीज से घिरा हुआ होना, घेराव किसी चीज ने जिस दूसरी चीज पर डाला हो, तो वहां पर हम इस मीनिंग को, इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रॉन। ड्रॉन मतलब ड्रॉ से निकला है। ठीक है, ड्रॉन मतलब खींचा गया, किसी चीज को खींचना। ठीक है, फ्लैग यहाँ पर हम फलक के तौर पे यूज कर रहे हैं, ऊपर लेकर जाना, किसी चीज का ऊपर की जाने बढ़ना। एविक्टिंग है नेक्स्ट वन, जिसमें एविक्टिंग का क्या मतलब होता है, बेदखल करना। यानी कि किसी किसी शख्स की कोई चीज है लेकिन उससे वो छीन ली जा रही है और उसको उससे बेदखल किया जा रहा है, तो हम ऐसे में एविक्टिंग का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या होता है, आगाज। ठीक है, किसी भी चीज का आगाज, आगाज से लेकर आखिर तक जो चीज जाती है। ठीक है, तो आगाज आएगा तो हम वहां पर वर्ड इंसेप्शन यूज करेंगे। डिप्रीव जो होता है, महरूम करना। अब वो डिप्रीव ऐसे भी किया जा सकता है कि किसी को किसी के हक से महरूम किया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे में हम वर्ड डिप्रीव यानी महरूम करना इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास वर्ड है रीअसेसेस। रीअसेसेस क्या है, दोबारा अंदाजा लगाना। ठीक है, असेस करना होता है अंदाजा, और री यहाँ पर आ गया है तो हमने दोबारा का वर्ड के तौर पे यहाँ पर रीयूज हो रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दोबारा अंदाजा लगाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वर्ड है हमारे पास थ्रो अवे। थ्रो अवे यानी कि फेंकने वाला। फेंकने वाला, कोई भी चीज फेंक दी गई है, मुंह मांगी किसी को कीमत दी जा रही है, थ्रो अवे प्राइसेस हैं, तो यहाँ पर ये वर्ड इस सेंस में यूज होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है हैंडफुल। ठीक है, हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर। जब भी हम मुट्ठी भर का वर्ड यूज करेंगे तो हम हैंडफुल को इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है मैसिव। मैसिव मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ, मैसिव मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर। ठीक है, बहुत ही वसी, बहुत ही कुशादा कोई चीज होगी तो वो मैसिव होगी। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी वोकेबलरी, जो कि अब हमने इनके मीनिंग देख लिए हैं, तो अब हम इंशाल्लाह से एडिटोरियल पढ़ेंगे तो हमें उसको समझने में आसानी होगी। ओके जी, अब हम आ गए हैं अपनी एडिटोरियल की जानिब, जिसका नाम है रिवर प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका टाइटल ही समझा दूं ताकि आपको थोड़ा सा थीमेटिक जो इसमें सीन है, वो सिनेरियो जो है वो सारा पता चल जाए कि अंदर हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिवर तो आपको पता ही है, दरिया को कहा जा रहा है, और प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, अब कौन सा रिवर है जिस पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली प्रोटेस्ट तो खिलाफ ही होते हैं किसी चीज़ की, जब हम उसकी अपोजिशन कर रहे होते हैं तभी हम प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, यानी कि रिवर प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट है इसका नाम, तो रावी रिवर है। ठीक है, रावी रिवर पर बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ठीक है, जिसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं, वहाँ के जो बेसिक जो फार्मर्स हैं, जिनकी वो लैंड है। ठीक है, जो उनसे छीनी जा रही है, जो उनसे कन्फिस्केट की जा रही है, जिसकी जब्तगी की जा रही है। ठीक है, तो इस हवाले से ये जो आपको एडिटोरियल है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इविक्टिंग फार्मर्स। इविक्टिंग का हमने मतलब क्या पढ़ा था, इविक्टिंग का मतलब किसी की चीज किसी से छीन लेना। ठीक है, बेदखल कर देना किसी को। तो यहाँ इविक्टिंग फार्मर्स मतलब फार्मर्स को इविक्ट किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है उन्हीं की लैंड से, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पर एक रिवर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी का सिनेरियो हम देखेंगे किस तरह से इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। बी सेट बाय लीगल चैलेंजेस एंड लैंड ओनर्स प्रोटेस्ट, द रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज लेटली ड्रॉन फ्लैग फ्रॉम द इंटरनेशनल राइट्स बॉडी ह्यूमन राइट्स वॉच फॉर फोर्सिबली evicting farmers and taking over their land to develop a controversial riverfront project just outside लाहौर। ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं इसमें ये क्या कह रहे हैं,
इसमें ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो रावी रिवर है ना, ठीक है, रावी रिवर के करीब 50 किलोमीटर लंबी हाउसिंग सोसाइटी तामीर करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि जो हमारे पास प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसका ये एक प्रोजेक्ट था, रिवर प्रोजेक्ट, जो कि रावी रिवर के हवाले से था। ठीक है। और ये कौन करना चाह रहा था? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन सी है? रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा करना चाह रही थी। ये एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रही है इसके इर्द गिर्द। ठीक है। लेकिन इसके इर्द-गिर्द ये हाउसिंग सोसाइटी अगर बन जाती है, तो जो इनकी लैंड है, जो लैंड ओनर्स हैं, जो बेसिक फार्मर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा ऐसे में। तो ऐसे में जो बेसिक लैंड ओनर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है, फोर्सिबली इविक्ट किया जा रहा है फार्मर्स को, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है और उनकी ज़मीनों को जो है वो कोशिश की जा रही है कि उसको कन्फिस्केट कर लिया जाए, ठीक है? तो ये एक कंट्रोवर्शियल इश्यू बन चुका है और लाहौर से आउटसाइड इसको हाउसिंग सोसाइटी को बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी हम। In a statement, HRW has criticized the government for dislodging thousands of farmers to make room for the Ravi Riverfront Urban Development Project and urged the authorities to enforce environmental protection and reform colonial era laws that grant the government broad powers to acquire land for private and public use. ठीक है, private and public use यहाँ पर मैंने एंड किया। ये देखें कि क्या हो रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक यूज़ के लिए अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और जो है वो एक कॉलोनियल एरा देखा जा रहा है, कॉलोनियल एरा लॉस देखे जा रहे हैं। कॉलोनी क्या होती है? अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर जो है वो जाकर घेरा डाल लेना, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि उन फार्मर से जो है वो नाजायज़ उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनके पास इतनी पावर नहीं है जिसकी वजह से इस तरह की कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे हम देखने को हमें नुकसान क्या हम देख सकते हैं, हम नुकसान क्या होगा यहाँ पर कि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचेगा डेफ़िनेटली। वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? फैक्ट्रीज़ अगर लगाई जाएँगी या कोई कॉलोनी बनाई जा रही है, कुछ भी बनाया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है एंड बेसिकली जो है वो फार्मर्स जो बेसिक लैंड ओनर्स हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। ज़ाहिर है उनकी जगह छिन जाएगी, ठीक है? आगे चलते हैं हम। Launched in 2020 by the then Prime Minister Imran Khan, who claimed that it would address Lahore's problems, including pollution, sewage housing, water, and employment, it has been opposed by ठीक है, अपोज़्ड बाय। अब यहाँ से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें यहाँ कह रहे हैं कि 2020 के हवाले से बात बताई जा रही है कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? उन्होंने क्या बताया कि ये लाहौर की प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको देखते हुए ही ये सोसाइटी तश्कील दी जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं, वो हल हो जाएँगी, ठीक है? जैसे कि पॉल्यूशन, सेवेज हाउसिंग, वाटर, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हल की जा सकती हैं, इसलिए इसको बनाया जा रहा है, मगर इसको स्ट्रांगली अपोज़ किया गया, ठीक है? इसकी मुखालफत की गई बाय एनवायरमेंटलिस्ट्स एंड राइट एक्टिविस्ट्स फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या देखा था हमने? आगाज से, मगर इसके आगाज से ही इसकी शदीद मजम्मत की गई जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं उनके वजह से, ठीक है, उनके थ्रू। क्यों की गई? दे हैव आर्ग्यूड दैट, वो क्या दलील देते हैं, द प्रपोज चेंजेस टू द फ्लो ऑफ द रिवर रावी would significantly increase the risk of flooding and displace and deprive thousands of families of their farmlands, businesses and livelihoods। ऐसा करने से क्या होगा? वो दलील दे रहे हैं कि ऐसा करने से खदशात बढ़ जाएंगे, फ्लडिंग के भी, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है? बहुत लोग डिप्रेव हो जाएंगे, डिप्रेव मतलब महरूम हो जाएंगे किस चीज़ से? अपनी जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उससे उनकी जगह छिन जाएगी, उनकी फैमिलीज दरबदर हो जाएंगी, उनके बिजनेसेस और उनकी लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं। However, even court orders had and a series of protests by local farmers, business owners and laborers have failed to deter Ruda। ठीक है, अब रूडा क्या है? ये वहाँ पर रावी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसी को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने यहाँ लिखा है, विच कंटिन्यूज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड harass and forcefully turn out landowners from their homes and seize the land they have cultivated for generations। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो बेचारे जो जनरेशन से कल्टीवेट करते आ रहे हैं इस सरजमीन को, ठीक है, जिनकी सारी मेहनत है, उनसे ये फोर्सिबली जो है वो चीज़ छीनी जा रही है, ठीक है? लैंड ओनर से उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है और जो है इसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं जो फार्मर्स की तरफ से हैं, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पर जो हमें हाई कोर्ट ऑफ लाहौर है उन्होंने भी
फैसला सुनाया था। ठीक है? ये अलग बात है कि फिर आगे आप इसकी डीप अगर बातों उसमें जाएँ, डिटेल में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि इसको चैलेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्कोर्स ऑफ फार्मर्स रेजिस्टिंग और रिफ्यूजिंग टू हैंड ओवर देयर लैंड हैव फेस्ड क्रिमिनल चार्जेस आफ्टर अ चेंज इन द गवर्नमेंट इन पंजाब। ठीक है, अब जब देखा ये जा रहा है कि करंट सिनेरियो की अगर बात की जाए तो जब हमें ये होप थी, ठीक है, ये एडिटोरियल में बताया जा रहा है, हमें ये होप थी कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या हो सकता है कि बेहतर हो कुछ सिनेरियो, मगर इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट द केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन वुड रिविजिट द प्रोजेक्ट के नई आने वाली गवर्नमेंट रिविजिट करेगी प्रोजेक्ट को एंड रीअसेस करेगी इट्स ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट को, बट दैट हैजंट हैपन सो फॉर द रूडा अथॉरिटीज कंटिन्यू टू ट्राई एंड फोर्स द पीपल गिव अप देयर लैंड एंड होम्स एट थ्रो अवे प्राइसेस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। न्यू गवर्नमेंट ने भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और थ्रो अवे प्राइसेस यानी कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो कि माफियाज़ हैं, ठीक है, जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, जो बड़े-बड़े, जो इस ज़मीन को लेना चाह रहे हैं, उन्होंने थ्रो अवे प्राइसेस जो हैं उसको देने का फैसला कर लिया। एंड फॉर व्हाट? जस्ट टू हेल्प अ हैंडफुल ऑफ पावरफुल प्रॉपर्टी टाइकून्स मेक ईज़ी मनी। क्योंकि वो टाइकून्स तो बड़ी ईज़िली मनी बना लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपनी मुँह मांगी कीमत लें और यहाँ से ज़मीन को छोड़ दें। मगर ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या जो है वो हल तलाश करते हैं। कंसिडरिंग द मैसिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स द रियल एस्टेट डेवलपर्स स्टैंड टू गेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट, वन हार्डली एक्सपेक्ट द HRW स्टेटमेंट टू नॉक सेंस इनटू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्ट तो कुछ और किया जा रहा था न्यू गवर्नमेंट से भी, मगर उसके जो नताइज हैं वो इतने भी अच्छे हमें अभी भी नज़र नहीं आए हैं। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपके दरवाजे पे भी नॉक कर रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी नॉक कर रही है कि वो सब इस हवाले से क्या जो है वो फ़ैसला लेते हैं और क्या इसके हवाले से जो है आगे देखने में आएगा कि क्या जो है वो मैनेजमेंट की जाएँगी। ठीक हो गया? ओके जी, यहाँ तक तो हमारा ये था एडिटोरियल। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।